श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 8 श्लोका 22। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा हम बड़े आसानी से कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। है ना। तो भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को पाने का क्या मतलब है। ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण पा लेते हैं वो कृष्ण के जैसे ही हो जाते हैं। है ना। जैसे कि जेरोक्स कॉपी कृष्ण भगवान की, जैसे बोलते हैं ना, एक माँ के बच्चे होते हैं तो कोई बोलता है अरे ये तो पूरा माँ का जेरोक्स कॉपी है, कोई बोलता है तो पापा का पूरा जेरोक्स कॉपी है ना। वैसे जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण भगवान को पा लेते हैं, वो कृष्ण भगवान के जेरोक्स कॉपी बन जाते हैं। वो कृष्ण के जैसे ही दिखने लगते हैं। कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं कि है ना, वो मेरे जैसे ही दिखने लग जाते हैं। ऐसे लगेगा कि मैं ही हूँ। अगर तुम मेरे परम भक्त को देखोगे जो मोक्ष मुक्ति पा लिए, मोक्ष पा लिए, मेरे मेरे पास आ गए, वो मेरे जैसे ही दिखते हैं। है ना। तो ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, और भगवान जी बोल रहे हैं कि ये भक्ति से बहुत आसानी से पाया जा सकता है। और एकदम निरंतर जो भक्ति करते हैं ना, ऐसे नहीं कि आज किया कल भूल गए, परसों मैं बहुत बिजी थी, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है मैं कहीं और चली गई, वैसा नहीं। उनके लिए सारे दिन समान होते हैं। जीवन में कुछ भी हो, वो कर्म भी कर रहे हैं। जीवन में जो आए हैं, शरीर जो मिला है, शरीर का जो जो कर्म है वो भी कर रहे हैं। और आत्मा को मोक्ष दिलाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं निरंतर। उनका ध्यान नहीं भटक रहा, उनका मन नहीं भटक रहा। पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ रोज लगातार कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं भक्ति मार्ग एक सबसे बड़ा आसान मार्ग है जहाँ पे आप कृष्ण को पा लेंगे। और कृष्ण को पाने के बाद क्या होगा, आप कृष्ण के जैसे ही दिखेंगे। तो जब आपको देखेंगे दुनिया वाले तो बोलेंगे अरे ये तो कृष्ण भगवान के जैसे ही दिख रहा है, दिख रही है। तो भगवान जी ये बताए। तो हमको तो ये है कि ना, जैसे हम उनके मार्ग में चलेंगे तो हम कृष्ण के जैसे हो जाएंगे। और जो हमको कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जो जो बदलाव हमें अंदर से करना है, बाहर से हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें खुद को हमारे अंदर करना है, जो बदलाव लाने को कह रहे हैं, जो मार्ग में चलने के लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, ये सब कृष्ण भगवान जी के ही गुण हैं। कृष्ण भगवान जी ऐसे ही हैं, उनके आव भाव विचार सब कुछ ऐसा ही है ना। तो इसलिए वो भक्त जब कृष्ण पा लेता है, मोक्ष पा लेता है, मुक्ति पा लेता है, तो वो कृष्ण के जैसे ही दिखने लग जाता है। तो देखिए, हमको कृष्ण भगवान जी ने शुरू से लेके अभी तक एक एक करके नियम बताए कि शरीर के साथ कैसे रहना है, मन का क्या करना है, दिमाग का क्या करना है, इंद्रियों का क्या करना है। बहुत सारे टॉपिक्स पे कृष्ण भगवान जी ने अलग अलग बात बताई। है ना। तो वो सारी खूबियां खुद कृष्ण भगवान की है। आप समझ रहे हैं। उन्होंने पहले नहीं बोला कि ये मेरी खूबी है तुम भी इसको अपनाओ। कितने अच्छे से, कितने प्रेम से ऐसे समझाया कि हम उसको अपना लें। तो भगवान जी बोल रहे हैं धीरे धीरे अपना लो, ये सब मेरी खूबियां हैं। तो जब ये सारी खूबियां तुम अपना लोगे तो तुम मेरे जैसे ही दिखोगे। होता है ना, हम माँ की खूबियां लेते हैं, पिताजी की खूबियां लेते हैं, परिवार में जो दूसरे हैं सबके दादा दादी नाना नानी, सबके कुछ ना कुछ एक एक गुण तो हर बच्चे में आ ही जाते हैं। वैसे ही जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके भी गुण हम में आ जाते हैं, अगर हम निरंतर रोज लगातार पूरी कोशिश करते चले जाते हैं तब। तो भगवान जी ने अभी खुद ये कहा है, दो बातें है ना, कि निस्संदेह प्रेम से रोज निरंतर करने से हमें कृष्ण प्राप्ति होती है, और हम भी कृष्ण के जैसे ही दिखने लग जाएंगे। तो हम बोलने से हमारा शरीर नहीं, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो शुद्ध हो जाएगी।
उसके सारे जन्मों के कर्म अच्छे बुरे सब धुल जाएंगे और वो कृष्ण भगवान जैसे दिखने लग जाएंगे। ना, समझ रही ये सारी बातें? तो हमारी कोशिश है कि हम रोज कोशिश अपनी और बढ़ाएं, जो हम कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। और सिर्फ भक्ति, भक्ति मतलब क्या है? प्रेम, है ना? कृष्ण भगवान जी से प्रेम करना वही भक्ति है। माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो माँ का प्रेम कहलाता है। वैसे ही जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भक्ति कहलाती है। तो बस वही प्रेम हमें रोज ज्यादा ज्यादा बढ़ानी है। एक माँ, एक जब हम कोई माँ बनती है तो उसका भी प्रेम धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि बच्चा हाथ में आती बहुत सारा प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे लगाव बढ़ता है, धीरे धीरे प्रेम और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। वैसे ही हमको भी कृष्ण भगवान जी से रोज थोड़ा थोड़ा प्रेम बढ़ाना है। तो वो कैसे मुमकिन होगा? आप जब उनसे बातें करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके श्लोकास की चैंटिंग करेंगे, तो अपने आप ही प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा, है ना? तो ये करिएगा। कृष्ण भगवान जी भी हमको यही समझा रहे हैं। तो हमें अपना लेवल हाई करना है ना। हमको वहीं पे नहीं रहना जहाँ पे हमने गीता शुरुआत की थी, उस लेवल पे नहीं रहना है। हमको हमारा लेवल आगे बढ़ाना, प्रेम आगे बढ़ाना है, कृष्ण भगवान जी से रिश्ता और मजबूत और करीबी का बनाना है। 1 साल से हम गीता जी से जुड़े हैं, है कि नहीं? 1 साल से अगर आप किसी से जुड़े रहोगे तो आपकी वैसी ही रहेगी जान पहचान, नहीं ना? जान पहचान ज्यादा हो जाती है, दोस्ती में बदलती है और गहरी हो जाती है। बस बहुत सिंपल है, वैसे ही करना है कृष्ण भगवान जी के साथ भी। 1 साल से आप गीता जी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी आपको लेवल आगे बढ़ाना है। देखिए कृष्ण भगवान जी भी कितने अच्छे से धीरे धीरे करके बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि शुरू दिन में ही बोल दिया ऐसे से करो, उन्होंने धीरे धीरे करके सब कुछ किया। चलिए अभी इसको समझाइए बीना भाभी। हाँ, इस श्लोका में भगवान जी मतलब समझा रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति आदमी को करनी चाहिए। तो भक्ति जैसे धीरे धीरे होगी, एक साथ तो भक्ति हो नहीं सकती है। हम लोग रोज भगवान का नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे, और धीरे धीरे तब जाके भगवान से प्रेम बढ़ेगा। जितनी अपने लोग भक्ति करेंगे उतनी मतलब उतना प्रेम बढ़ेगा। और भगवान को तो भक्त बहुत प्यारे वैसे भी होते हैं। सबसे प्यारे तो भक्त मतलब भगवान तो भक्त के बस में ही है। इसलिए वो भजन भी है ना, भगत के बस में है भगवान। तो जैसे भगत तो वैसे भी बहुत प्यारे हैं। सच्चे दिल के जो भक्त होते हैं, निस्वार्थ अपने लोग करते हैं, तो वो मतलब बहुत साधारण जो सिंपल स्वभाव के होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो भक्ति अपने लोग इसमें तो भगवान बहुत समझा रहे हैं हम लोग को प्रेम करना। जैसे प्रेम और भक्ति दोनों ही सिखा रहे हैं, और दोनों ही भगवान को बहुत प्रिय है। और वो कैसे मिलेगी? तो वो अपने लोग गीता जी पढ़ रहे हैं, जैसे अब धीरे धीरे करते प्रेम होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एक साथ नहीं होता है। तो अभी तो हम लोग को गीता जी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, आपसे जुड़े तब से तो गीता गीता जी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब तो मतलब और मतलब ठीक है, सब भगवान को तो अपने को प्रणाम करना ही है सब, लेकिन ज्यादा टच तो अब गीता जी से ही है। अब तो सोते उठते बैठते बस गीता जी मतलब जितनी प्रिय लगती है वैसा अब कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। तो जैसे कि गीता जी से तो प्रेम हो गया, अब करते करते जुड़ते जुड़ते अब गीता जी से तो खैर बहुत प्रेम हो गया है। भगवान बस अब कृपा करें, बस अब हम लोग का थोड़ा मार्गदर्शन भी कर दें सही सही रास्ते पे हम लोग चले, बस यही कोशिश में लगे हुए हैं। सही बात है, कृष्ण भगवान तो कृपा कर ही रखे हैं। उन्होंने चुन ही लिया हाँ, है, सही दिशा में ले जा ही रहे हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी हाँ, का बहुत सही बहुत। दिशा में तो ले जा रहे हैं, बस और जो कमी है वो पूरी हो जाए। पूरा पूरा तो आदमी होता नहीं ना, पूर्ण तो हो ही नहीं सकता है। मतलब इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, सही लगे हुए हैं।
धीरे हाँ धीरे धीरे बस। धीरे जैसे भगवान बोले भक्ति बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा। सब भक्ति प्रेम तो बढ़ गया, और भी अब संसार जैसे छूटना है, वो छोड़ना है ना। ममता मोह माया संसार लगाव हर एक चीज से, उसमें नहीं फंसना है ना। मेन तो अब उधर से हटना है, तो धीरे धीरे वो भी हट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हट रहा है सब जगह से। तो बस ये सबसे आपको, हटना। हाँ कृष्ण कृपा है, सब होएगा। हाँ वही कृपा, बस भगवान चुने तो है ही। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी को चुनने के लिए, आपसे मिलाने के लिए। अब भगवान चुन तो लिए हैं, अब सही मार्ग पर हम लोग को चलना है। हाँ कर्म तो अपने करने हैं। सही बात है, और कृष्ण किस भगवान। बनना जी, हाँ जी। हम्म। कृष्ण भगवान के जेरस कपी बनना जी है हमारे सामने में। हाँ। हम सब है, आप सब भी है कृष्ण अब भगवान के। एक बच्चे के जैसे, एक माँ के जैसे एक बच्चा दिखता है, वैसे तो हमको आप कृष्ण भगवान जैसे दिखते हो। हाँ, धन्यवाद, सही बात है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। हम लोग को बोलने नहीं आता था दीदी, वो आपसे जुड़ने से अब कोशिश कर रहे हैं बोलने का। बोलने तो हाँ, बिल्कुल ही नहीं आता था। वो जो बोल के भी हम लोग बोलना सीख गए। हाँ किसी को बात करते हैं, हम भी बोल पाते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, उनसे टचअप करने के लिए, उनसे कैसे रिश्ता जुड़े, हम भी किसी को बता पाते हैं अभी। हाँ, धन्यवाद मतलब कृष्ण अब भगवान को। हाँ, जो आप बहुत साधारण तरीके से समझा देते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में उतर रहा है। अब बस यही है, बस अब बस यही सीख रहे हैं कि मतलब कैसे बोलना भी तो आना चाहिए ना। खाली हम लोग सीख लिए, बोलना भी नहीं आया, किसी को सिखाने भी नहीं आया। वही थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं कि चलो अब कैसे। पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था बोलना, आपसे जुड़े थे तब। सही बात है। हम्म, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका भी। इतनी हम्म। श्रद्धा से आप सब आते, इतने प्रेम से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता हम बोले दीदी, है। हाँ आप भी बोल लीजिए। कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए यहाँ एक भक्ति का मार्ग चुना है। भक्ति का जरिया है कि मतलब भक्ति के द्वारा हम कृष्ण भगवान जी को पा सकेंगे। वो भक्ति कैसे करना है, तो धीरे धीरे ही भक्ति करना है। हम ही बोल रहे कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करके अपना सही काम गीता जी चैंटिंग करके वैसे करके सब सब दिमाग तरीका का से रोज का रोजमर्रा का काम खत्म करके उनको उनके साथ बातें करें, प्रेम बढ़ाए और करें, तब धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा उनसे। तो हम भी वही कृष्ण भगवान जी के जैसे दिखने लग जाएंगे। जैसे अभी उदाहरण है कि आप है कि आप भी वैसे कृष्ण भगवान जी की तरह दिखने लग गए आप हैं। जैसे तो दिख उनकी रहे छाया हैं। उनकी छाया आप है। ये वैसे बोल रहे कि भक्ति का मार्ग यही है कि मतलब हम लोग जो करते रहेंगे उनसे ज्यादा प्रेम हो जाएगा, तो वो अपनी हमारी मुक्ति भी हो जाएगी और कृष्ण भगवान जी की छाया जैसे दिखने लग जाएंगे। वही कृष्ण, कोई अलग नहीं है, बोलते कि भक्ति ही भगवान है। वही समझा रहे हैं हम। बहुत बहुत कृष्ण भगवान तो धन्यवाद। सब में बैठे हैं। हम्म, हाँ मेरे लिए आप सब है कृष्ण भगवान, कि आप सब आते हैं, मुझे सुनते हैं। इतने प्रेम हम्म। से, प्रेम सबसे बड़ी आप बात भी है। सुन रहे हैं, हम लोग का बात आप भी सुन रहे हैं। नहीं तो आप मतलब आते हैं तब ना, हम लोग आते हैं तो मतलब सबसे पहले तो आप खोल के बैठते हैं। सबसे बड़ा रोल तो आपका है ना। हाँ बस कृष्ण भगवान ऐसे ही हम पे प्रेम बरसाए। प्रेम सगाई हाँ प्रेम सबसे सगाए। हाँ, प्रेम से सबसे प्रेम के चलते तो एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हैं ना। सच है, सच है, हम्म। वो भी कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से, हाँ भक्ति प्रेम में, रस में, एक एक रस में, एक आनंद रस में हम डूब के जुड़ के प्रेम के साथ जुड़ रखे हैं। सही बात है, धन्यवाद कृष्ण भगवान का बहुत बहुत। अभी श्लोका 23 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम समझ पाओगे कि अगला जन्म होगा कि मोक्ष मिलेगा, है ना। तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट कृष्ण भगवान जी ने गीता में लिया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। हमें कृष्ण भगवान जी ने समझाया था कि कैसे जब आखिरी समय में जो दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगला जन्म क्या होगा।
इसके लिए बोलते कि कृष्ण कृष्ण करो कि अगला जन्म ही ना हो, है ना। फिर बहुत सारी चीजें बताए, और फिर ये भी बताया कि क्यों वो कहते हैं कि हमेशा कृष्ण कृष्ण करो, ताकि वो आखिरी सांस में भी हम कृष्ण ही करें, है ना। क्यों हमेशा उनके बारे में ही सोचना दिमाग में, क्योंकि दिमाग तक कृष्ण ही सोचे। ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना खुद को, एक दिन में नहीं होगा चमत्कार। तो पूरी कोशिश करिए आप सब कि हमेशा जैसे कोई टेंशन भी हो ना, वो भी टेंशन आप कृष्ण भगवान जी के साथ ही शेयर कर रहे हो, वैसा करो, है ना। वो टेंशन उनको ही बता रहे हो। कोई खुशी है तो भी ऐसे ही दिमाग में सोचो कि वो चीज आप कृष्ण भगवान को ही बता रहे हैं। देखिए इतना खुशी का मौसम माहौल है, इतना दुख का है, मुझे ये टेंशन है, सारी चीजें उनके साथ ही शेयर करिए। मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे उससे खुशी हो रही है, सब चीज। तो क्या होगा, आपके दिमाग को ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोच। ठीक है, तो अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि मैं और एक चीज बताता हूँ, जिससे तुम समझ पाओगे कि जो एक शरीर छोड़ रहा है, जो शरीर यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसका अगला जन्म होगा कि उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो बस इतना ही बताया कृष्ण भगवान जी ने कि तुम समझ पाओगे कि वो जो आत्मा है वो किस राह में गई है, वो फिर से आने की राह में गई है कि उसको कृष्ण धाम मिल जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल सा श्लोका है 23, इसमें इतना ही कहा है कृष्ण भगवान जी ने। श्लोका 24 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उत्तरायण, उत्तरायण क्या होता है। दिसंबर 21 या 22 से लेके जनवरी 21 या 22 तक होता है उत्तरायण, जहाँ पे वो सूरज भगवान का टाइम होता है, बोलते हैं ना रोशनी वाला टाइम होता है, रोशनी की समय होती है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ये समय में जाते हैं, है ना, तो उनको मुक्ति पाने का ज्यादा चांसेस है, जो इस समय में जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये सूरज का समय है, उदय का समय है। और फिर जो हमारा होता है ना अमावस से लेके पूर्णिमा तक, जब अमावस से लेके पूर्णिमा, इस समय में भी जो शरीर जाता है उसके भी चांसेस होते हैं कि उसको कोई स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नहीं तो कृष्ण धाम। तो बोलते हैं ये कैलकुलेशन से भी मनुष्य थोड़ा समझ सकते हैं कि जो आत्मा शरीर को छोड़ के जा रही है उसको कोई ना कोई स्वर्ग मिलेगा, है ना। कोई ना कोई स्वर्ग मिलने से, या ना, कोई हमारे कितने सारे भगवान हैं, ब्रह्म लोक या शिव लोक या इंद्र लोक, है ना, कोई भी देवलोक या हमारे खुद के कृष्ण भगवान जी का लोक। तो वो सब डिपेंड करता है इस समय के ऊपर भी। उत्तरायण और अमावस से लेके पूर्णिमा तक का जो 15 दिन है, ये दो समय का कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस बहुत सारी चीजें मायने होती है, उस शरीर ने क्या क्या कर्म किए, है ना, क्या था उसके दिमाग में और मन में जब वो शरीर खत्म हुआ और वो जो आत्मा निकली उसमें से। एक ये भी है, ये एक पॉइंट है जो मनुष्य सोच मतलब कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, इस समय में गया तो उसको मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष मिलने के या तो कोई भी स्वर्ग मिलने के उसके पूरे चांसेस हैं। तो ये है दिसंबर 21 या 22 से लेके जून 21 या 22। और दूसरा पॉइंट है अमावस से लेके पूर्णिमा तक। वो ऐसे भी होता है ना, अमावस से लेके पूर्णिमा तक में ही अच्छे काम भी होते हैं, है ना, अचार डालना, पापड़ मोड़, ये सब बनाना, कुछ भी। ये अच्छा समय कहा जाता है ना, कि ये अच्छा समय होता है, इसमें कुछ भी काम करो। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी भी बोल रहे, उत्तरायण का समय होता है जब चांसेस होते हैं कि एक शरीर जो त्यागता है उसकी आत्मा को मोक्ष या कोई ना कोई स्वर्ग मिल जाएगा। बस इतना ही कहा है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका 24 में। चलिए अभी सरोज भाभी आप समझाएंगे। आज कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। तो वो कौन सा समय होता है, ले उत्तरायण समय हो। उत्तरायण। वो क्या होता है, उत्तरायण जो होता है क्या है, दिसंबर 21 से
जून 21 तक, या एक दिन आगे पीछे, उस बीच में कोई जाता है तो वो समझते, या अमावस से पूर्णिमा तक, उस बीच में भी कोई जाता है तो वो मनुष्य पता लगाता है कि मतलब हाँ इसको मोक्ष मिल सकता है। और एक भाव है कि मतलब जाते समय उसका प्राण जब वो त्यागता है, वो शरीर, वो अपना मुख से क्या बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है या मोह माया में उलझा हुआ है। उस समय मेन पॉइंट वो देखा जाता है, भगवान देखते हैं कि वो मेरे पास आने के लिए राजी है या संसार में फिर से लिपायमान होने के लिए। तो उसी हिसाब से उसको मोक्ष मिलता है, नहीं तो फिर स्वर्ग लोक में जाता है थोड़ा दिन के लिए, फिर नीचे आना पड़ता है वैसे, या कोई लोक में जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये तीनों चीज को जब ये तीनों चीज जब हो जाता पूरा समान, तो फिर वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, कि लास्ट समय भगवान कहीं ध्यान में रहता है कि मुझे तो कृष्ण घर जाना है, वो खुशी खुशी विदा होता है संसार से, तो उसको जरूर मोक्ष मिलता है। सही बात है। ये ऐसी होगी ना, जैसे हम एक पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो वो एक पनीर की सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए कितनी सारी चीजें डालनी पड़ती है, वैसे एक है ना, आत्मा को कृष्ण प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए जिसका ध्यान रखा जाता है। उसमें ये एक पॉइंट है ना, जैसे 10 पॉइंट हो गए, तो 10 पॉइंट में से ये एक पॉइंट है ना। पर असल का तो जमा खाता हिसाब किताब तो वो तो कृष्ण भगवान ही समझ सकते हैं। हमको बोल रहे थोड़ा बहुत तुम समझ लो, है ना, पूरा तो समझना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत सारी सिद्धि और सब चाहिए। तो बस ये एक बस समझाने के लिए है, हमारे मन को तसल्ली देने के लिए है, तो थोड़ा बहुत बता देते हैं कृष्ण भगवान, नहीं तो मनुष्य बड़ा वो हो जाएगा ना, उसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा जाग जाएगी कि अरे मैंने इतना सब तो किया, अब कैसे पता दिसंबर चलेगा। से हाँ जी। दिसंबर से जून तक आप बोले, वो तो 6 महीने हो गए, तो 6 महीने तक मतलब तो बहुत से जाते हैं, तो मतलब वो उन लोग को मुक्ति मिलती है। हाँ भाभी देखिए, नहीं, उस छह बीच महीने में कभी भी जा सकते हैं, हाँ कभी भी कोई छह, गया तो। कभी भी 6 महीना, वो 6 महीना प्लस उस 6 महीने में वो 15 दिन, है ना, फिर वो भी बहुत सारे हाव भाव होते 15 हैं दिन ना। वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, वो अंधेर और जो होता है वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हाँ, आपकी आवाज बहुत टूट रही है भाभी, अचानक से आपका नेटवर्क खराब हो गया अच्छा, है ना, कुछ नहीं समझ में आया ना वो क्या बोले। नहीं, शुक्ल पक्ष आता है ना। हाँ, हाँ 15 दिन जैसे अंधेरे के 15 दिन उजाला का होता क्या है आपका नेटवर्क चला गया। ठीक है, चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं आज के श्लोका की। सुधा भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। चैप्टर 8 श्लोका 22। पुरुष पुरुषः परः पार्थ स परः पार्थ भक्त्या भक्त्या लभस्त्व लभस्त्व ननन्यया ननुयया यस्यान्तः यस्यान्तः स्थानि स्थानि भूतानि भूतानि येन सर्व येन सर्वमिदं मिदं ततम्। ततं। श्लोका 23। यत्र काले यत्र काले त्वनावृत्ति त्वनावृत्ति मावृत्तिम् मावृत्तिं चैव चैव योगिनः योगिनः प्रयाता प्रयाता यान्ति यान्ति तं कालं तं कालं वक्ष्यामि। वक्ष्यामि।
भरतर्षभ। सभा श्लोक 24। अग्निर्ज्योति अग्निर्ज्योतिर रः शुक्ल रः शुक्ल शनमासा षण्मासा उत्तरायणम् उत्तरायणम् तत्र तत्र प्रयाता प्रयाता गच्छन्ति गच्छन्ति ब्रह्म 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 विदो जनः। विदो जनः। थैंक यू भाभी। बीना भाभी अभी बोलिए, भी कुछ समझ में आएगा तो आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे थे मतलब लंबा 6 महीने का हो गया ना, तो फिर आप बोले कि नहीं वो 6 महीने में भी जैसे 15 दिन में से जोड़ा जाता है ना। हाँ। 15 दिन के वो शुक्ल कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं ना। हम्म। हाँ, तो वो मतलब 15 दिन मतलब जब पूर्णिमा से अमावस से लेके पूर्णिमा वाले दिन में मतलब अपने लोग को अंदाज लगता है कि हाँ इसको मुक्ति मिली है कि कहाँ का धाम मिला है, मतलब थोड़ा सा लोग अंदाज लगाता है। हाँ सही बात है। हाँ, वो तो थोड़ा अंदाज लगता है। हाँ वो थोड़ा अंदाज लगेगा कि क्या, मतलब ये शरीर जो त्याग छोड़ा है लोगों के उस। लिए एक बात भी है ना कि प्राण मतलब किस तरीके से गए, आंख के द्वारा गए, मुंह के द्वारा गए, वो भी थोड़ा सा मायने रखता है ना। हाँ भाभी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। वही मैं बोली हम्म। ना, ये एक पार्ट है। जैसे हम हम्म। सोच लें कि 10 पार्ट होते हैं, मतलब 10 10 ना पॉइंट्स हैं। 10 10 हम्म। पॉइंट्स के साथ समझा जाएगा तो ये एक है। उनमें से 10 पॉइंट्स में से ये एक है, तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर सबको ध्यान में रख के ही कृष्ण भगवान जी ये डिसाइड करते हैं कि वो आत्मा का क्या है, वो उस आत्मा का क्या होने वाला है। तो हम्म। बहुत सारा कैलकुलेशन होता है ना। उनका कंप्यूटर तो महाकंप्यूटर है, जो इतनी सारी चीजों हाँ, को साथ में लेके कैलकुलेट करके समझता है। सीसी तो कैमरा, हम सीसी कैमरा। हाँ सीसीटीवी कैमरा वो भी ठीक है भगवान सीसी कैमरा लगा रखे हैं। सबका हाँ। उसमें है ना, कैप्चर होता है क्या हो रहा सही। है सबका। हाँ वो भी बहुत सही बात है, अच्छा है सीसीटीवी कैमरा तो बस हमको वही याद रखना है कि हमें परखने वाला हमारे अंदर ही है, हमेशा हम पे नजर रखे हैं। तो अपनी पूरी कोशिश करना है उस सीसीटीवी कैमरे में सब अच्छा ही अच्छा नजर आए है ना। तो हम छल भी करेंगे तो खुद से ही करना है, किसी और को नहीं बोलना है, कुछ नहीं बताना है। तो बस ध्यान रखिए। सरोज भाभी को कुछ बोलना है नहीं, भगवान तो इतना सुंदर दुनिया बनाए है ना, उसी में सब टपक पड़ते हैं कि उसमें कृष्ण कृष्ण कोई रोज रोज जो रोज जो ध्यान करता, रोज अभ्यास करता तो ही उसी के मुख से निकल पाएगा, वरना निकलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो ध्यान आपको करना चुना है बहुत। ना कृष्ण भगवान जी ने। उसी के लिए तो आप हाँ, सबको चुना है। 1 साल हो गया वही। है, ट्रेनिंग चल रही है, आगे भी चलेगी कृष्ण कृपा से। कृष्ण भगवान जी कृपा बनाए रखे। आप सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कृष्ण भगवान, लगे रहो बस। कि ये जो हाँ, माया है, इसी के लिए तो इसको कहते हैं माया नगरी क्यों कही जाती है, हमारी दुनिया को माया नगरी। इतना ज्यादा मोहित करती है, आकर्षित करती है कि मनुष्य भटक ही जाता है। तो उस माया से ही तो बचना है, और वो माया भी कृष्ण की ही माया है ना। तो इसलिए तो माया नगरी कहते हैं। तो हमें इस माया से बच के कृष्ण के पास जाना है ना। वो माया ऐसे खींचेगी पर हमें कृष्ण के पास भाग के जाना है तो कृष्ण भगवान जी हमको खींच रहे हैं, चलो हम चलते हैं उनके पास, और पास और पास और पास सब मन का खेल है, मन को ही बस बस में करना है। सबका हाँ जड़ मन है। सही है। मन कभी बोलेगा हमको ये खाना है, कभी बोलेगा यहाँ जाना है, यहाँ सोना है। तो सबसे ज्यादा मन का ही है सारा रोल, मन को ही कंट्रोल और में करना। मन ही आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा है हम्म। तब मन है। सही बात है।
मन आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा है शरीर में, तब पहचान है, तब हमारा मन है, तब हमारा शरीर है। सही बात है। मन आत्मा में सब आत्मा, हाँ। तो हम कुछ अच्छा काम करते तो हमारी आत्मा को सबसे पहले पता चलता है हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वही तो सीसीटीवी कैमरा है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा तो क्या है? जैसे अब हम लोग का यहाँ मन उड़ीसा में बोल, इंद्रियों को कंट्रोल में करके ही काम करना है, कोई भी काम करना मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, बस में रखो, हाँ, तभी उड़ीसा में बोल, आगे। बोले तुम खाओ नहीं खाओ, खाओ पिता, सब पिता चीज खाओ, वो गुण होता है। तो हमारे उड़िया में बोलते हैं रुच रुच न रुच तब खा देखा पिता। जाएगा कितना हाँ, अब आगे देखा जाएगा। बुझ बुझ न बुझ पढ़ गीता, अच्छा, समझ में आओ नहीं आओ गीता पढ़ो, गीता का श्लोका पढ़ो। सही बात है, एकदम तो सही बोलते हैं। हाँ, तो रुचि हो नहीं हो, पिता चीज खाओ, आंवला खाओ, नीम खाओ, एलोवेरा खाओ। तुमको रुचि नहीं होता है वो खाने का, लेकिन वो खाओ, तुम्हारे शरीर के लिए ठीक है, और तुम्हारी आत्मा के लिए गीता पढ़ना ठीक है। तुमको समझ में आओ, तुम्हारे माइंड को समझ में आओ नहीं आओ, तुमको कुछ भी हो, लेकिन श्लोका चैंटिंग करते रहो, करते रहो। 100 बात की एक बात। तो इससे हम लोग तो बहुत से श्लोक पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आते, फिर भी पढ़ते रहते बैठ के गीता जी का श्लोक पढ़ते रहते, कुछ समझ में आओ नहीं आओ, वही हमारी आत्मा को तो पता चल रहा है हम पढ़ रहे हैं बोल। बस